और उस खबर पर अब देखिए मोहर लग गई है। तो देखिए इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति, सबसे पहले हमने इस खबर को कहा जाए कि ब्रेक किया था, भूपेंद्र सिंह चौधरी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अब देखिए उस पर मोहर लग गई है फाइनली। जी बिल्कुल के शांतनु, कल शाम की बात है जब हम खबर हमने ब्रेक की थी कि भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष हो सकते हैं और कभी भी भारतीय जनता पार्टी सूची जारी कर सकती है। और आज दोपहर होते होते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूची जारी कर दी गई है और भूपेंद्र चौधरी अब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कमान अभी से ही संभालने जा रहे, चूंकि तत्काल प्रभाव से ही ये लागू हो गया है। यानी अब भूपेंद्र चौधरी बीजेपी अध्यक्ष बना दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के। चूंकि समझना होगा, जब उत्तर प्रदेश से अचानक दिल्ली बुलाया गया भूपेंद्र चौधरी को और उसके बाद एक बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होती है और संगठन महामंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे सुनील बंसल, जिन्हें अब राष्ट्र में जिम्मेदारी मिली है, उनके साथ ही जो है भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचते हैं। और जब सुनील बंसल के साथ आवास पर जेपी नड्डा के पहुंचते हैं तभी कंफर्म माना जा रहा था कि जिम्मेदारी अध्यक्ष की भूपेंद्र चौधरी को देने पार्टी जा रही है। अब समझना होगा कि भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की वजह क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 20 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर सीधा प्रभाव। ठीक है स्वाति, आपके पास आएंगे हमारे साथ राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश जी, देखिए भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, कितनी चुनौतियां आगे होने वाली हैं? नहीं, चुनौतियां नहीं होंगी, उनके अध्यक्ष बनने से और नूतनता का चेतना का विस्तार होगा। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रवाहमान संगठन है जहां परिवर्तन लगातार होते रहते हैं और ये परिवर्तन सुखद होते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पद एक सिद्धांत के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलती है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जो निवर्तमान रहे श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो गए थे और ऐसे में नए अध्यक्ष का बनना ये अवश्यंभावी था और आज केंद्रीय नेतृत्व ने श्री भूपेंद्र सिंह जी के नाम पर मोहर लगाई है। श्री भूपेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं। निश्चित तौर पर उनके अनुभव जिस तरह के हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का संवाद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए तरह की चेतना और एक हर्ष और उल्लास का माहौल बना है जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई है। राकेश जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर आंक रही है और इसी वजह से चाहे वो धर्मपाल सिंह जी हो या फिर भूपेंद्र सिंह जी हो, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी यूपी में मजबूत किया जा सके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम एक मजबूत गढ़ के रूप में है और परिणामों को भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल की तुलना में पश्चिम में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसलिए ये कहना कि पूर्वांचल पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय समावेशी होगा, सर्वस्पर्शी होगा और ये सर्वस्पर्शी समावेशी निर्णय है जिसके साथ कार्यकर्ता भाई बेहद ऊर्जा का अनुभव करेंगे। बिल्कुल, देखिए और कहा जाए कि धर्मपाल सिंह जी जो है वो भी संगठन, अब उनको भी संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और भूपेंद्र चौधरी को भी, ये दोनों ही कहा जाए कि अनुभव इनके पास है, चाहे वो संगठन का हो चाहे वो सरकार का हो, तो इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कहीं ना कहीं। राकेश जी, निश्चित तौर पर जब भी कोई नए परिवर्तन होते हैं तो नए परिवर्तन से एक नई चेतना होती है, नया उत्साह होती है, नए उमंग होते हैं, नए ऊर्जा होता है, नया उत्साह होता है और इस नई चेतना, नई ऊर्जा, नई उत्साह, नए उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक नया तेवर, नया कलेवर आपको दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के आने वाले जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसका आपको एक सकारात्मक असर आपको इन चुनावों में भी दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लोकसभा की जो तैयारी जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से जुट गई है। राकेश जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो संगठनात्मक फेरबदल है, संगठनात्मक फेरबदल जिस तरह से हो रहे हैं, इन संगठनात्मक फेरबदल के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तत्परता के साथ, तैयारी के साथ अब चुनाव मैदान में जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मोहर लग गई है और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और हमारे साथ तो देखिए दिल्ली से स्वाति पाठक और संजय चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति, जैसा कि कल आपने बताया था कि भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मोहर लग सकती है और उस पर जो है मोहर लग गई है, लेकिन देखिए जब सवाल हमने राकेश जी से किया कि